नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा मध्य प्रदेश चुनाव की तिथियों की हुई घोषणा। 17 नवंबर को होगा मतदान, 3 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। विधानसभा चुनाव 2023 5 राज्यों में होने हैं, जिसकी तिथियों की आज निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में एक ही चरण में चुनाव संपन्न होगा। 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, वहीं 30 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। 31 अक्टूबर को नामांकन पत्र की जांच होगी और 2 नवंबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। वहीं 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना। मध्य प्रदेश के साथ ही अलग अलग तिथियों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में भी चुनाव संपन्न होंगे। निर्वाचन आयोग के घोषणा के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने चुनाव से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 2014 पोलिंग बनाई गई है। 9,58,545 पुरुष और 8,76,560 महिला व 25 थर्ड जेंडर सहित कुल 18,35,130 मतदाता है, जो अपने मत का उपयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि पहली बार वोट करने वालों की संख्या 66,334 है और 35,052 सीनियर सिटीजन है, जो 80 के पार है। आपको बता दें कि विंध्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई है। नए जिले मऊगंज को मिलाकर यहां 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस बार जहां इन सीटों को बचाने भाजपा पूरा जोर लगा रही है। आइए जानते हैं प्रतिभा पाल जिला निर्वाचन अधिकारी ने क्या कहा। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। से मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन हेतु जो चुनाव की घोषणा है वो निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई है और इसी की घोषणा के साथ में जो आचार संहिता है वो प्रभावी हो गई है। अगर मैं रीवा जिले की बात करूं तो अपने यहाँ सभी रीवा और मऊगंज दोनों जिलों की 8 विधानसभाओं का जो निर्वाचन है उसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा में ही रहेंगे और अपनी 8 विधानसभाओं का जो निर्वाचन का शेड्यूल है वो मध्य प्रदेश के लिए जो निर्वाचन का शेड्यूल निर्वाचन आयोग ने जारी किया है वो उसी प्रकार से रहेगा। तो इसमें चूंकि आज से जो आचार संहिता प्रभावी हुई है उसके बाद में गजट नोटिफिकेशन की जो तारीख है वो 21 अक्टूबर की रखी गई है। नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर की है। स्क्रूटनी के लिए जो तारीख फाइनल की गई है वो 31 अक्टूबर की है और जो नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख है वो 2 नवंबर की रहेगी। जो अपने यहाँ निर्वाचन जिस दिन पोलिंग होनी है उसका जो तारीख है वो 17 नवंबर है और डेट ऑफ काउंटिंग जो डिसाइड की गई वो 3 दिसंबर है। तो इस तरीके से पूरे जिले की 8 विधानसभाओं में ये शेड्यूल रहेगा। आगे आने वाले जो निर्वाचन है यदि हम लोग उसकी तैयारियों पर बात करें तो रीवा जिले में 8 विधानसभाएं आप सभी लोग जानते हैं और अपनी पॉपुलेशन लगभग अगर हम लोग 2011 के सेंसस के बाद में एक्सट्रपोलेट करें तो लगभग 27 लाख बैठती है। अपने जो टोटल निर्वाचक हैं, जो मतदाता हैं पूरे जिले में सभी विधानसभाओं में, उनकी संख्या लगभग 18,36,000 के आसपास है। इस पूरे स्पेशल समरी रिवीजन में जो टोटल अपने यहाँ विधानसभा वार यदि स्थितियां देखें तो सिरमौर विधानसभा जो अपनी 68 नंबर की है उसमें अपने यहाँ 243 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और इसमें लगभग 2,20,000 मतदाता इस निर्वाचन में भाग लेंगे। इसी प्रकार से 69 नंबर सिमरिया विधानसभा में 241 मतदान केंद्र हैं और जिसमें 2,25,000 से अधिक मतदाता निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। इसी प्रकार से 70 नंबर विधानसभा त्योंथर में 231 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 2,16,000 मतदाता रहेंगे। मऊगंज में 2,251 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं जिसमें अपने 2,27,000 मतदाता रहेंगे। देवतला विधानसभा 267 मतदान केंद्र रहेंगे इसमें और लगभग 2,44,000 मतदाता निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया से जुड़ेंगे। इसी प्रकार मनगवा में 281 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ जो मतदाताओं की संख्या है वो 2,48,000 रहेगी। रीवा विधानसभा में 244 मतदान केंद्र हैं और यहाँ पर 2,19,000 से अधिक मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे। गुड़ विधानसभा में अपने यहाँ 256 मतदान केंद्र हैं और इसमें 2,32,000 मतदाता पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया से जुड़ेंगे। तो इस दौरान की जो गतिविधियां हैं, तैयारियां हैं, मतदान केंद्रों की जो AMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हम लोग मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं
उनकी प्रथम दृष्टया और प्राथमिक तैयारियां लगभग सभी जगह पूरी हो चुकी हैं। जो मतदान केंद्र रहेंगे उसमें सभी प्रकार के मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र एक्सेसिबल रहें, इसके लिए सभी जगह रैंप की व्यवस्था की गई है। रैंप के साथ में पानी पीने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था और टॉयलेट की व्यवस्था सभी मतदान केंद्रों में रहेगी। इसी प्रकार से जो मतदान केंद्रों के बाद में जो सबसे पहले चुनाव की तैयारियों में हम लोग अपनी वोटर लिस्ट की जो बात करते हैं, तो पूरे स्पेशल समरी रिवीजन में रीवा जिले ने इस बार स्वीप की एक्टिविटीज करते हुए महिला मतदाताओं के जो नाम है उनकी संख्या इस बार के जो वोटर लिस्ट है उसमें अधिक जोड़ी है और इसमें सभी बीएलओज ने बहुत अच्छा काम किया है। जो अपने यहाँ नए वोटर्स जुड़े हैं, जो पहली बार मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे, जो अभी 18 वर्ष के हुए हैं, वो लगभग अपने जिले में इस बार 66,000 से भी अधिक रहेंगे। यानी ये वो वोटर्स होंगे जिन्होंने अभी-अभी अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी की है और मतदान की प्रक्रिया में पहली बार मतदान देने का जिनको अवसर मिलेगा। इसी प्रकार से अपने यहाँ जो नए फीमेल वोटर्स इस वर्ष में जो 2023 में हम लोगों ने जोड़े हैं वो 62,000 से अधिक है और ये वोटर्स जुड़ने के बाद में जो रीवा का सेक्स रेशियो है वो हमारे इलेक्टोरल रोल के भी रेशियो से मैच करता हुआ थोड़ा नजर आ रहा है। तो इस तरीके से वोटर लिस्ट को साफ रखने का प्रयास किया गया है, हेल्दी रखने का प्रयास किया गया है कि जितने भी ऐसे वोटर्स थे जो डेड वोटर्स हैं या रिपीटेड वोटर्स हैं वो हमारी मतदाता सूची में ना रहें और कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो हमारी मतदाता सूची में अनिवार्यता जोड़ा रहे। इसके प्रयास भी हम लोगों ने पिछले लगातार समरी रिवीजन के दौरान किए हैं और इसीलिए मतदाता सूची को साफ सुथरा और चुनाव के लिए तैयार रखने का प्रयास किया गया है।